देखिए दीदी, अगर आपने समझना है ना तो आपको मुझे जुबान को एक कम सेकंड चलाना है रुक जाए, और मुझे कानों आप को ज्यादा दीदी नहीं खोलना है। बोलेंगे, क्योंकि सुने, मैं पाकिस्तानी हूँ और मुझे इंडियन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मैं मुझे हिंदी आती भी नहीं है। मैं आपको पाकिस्तानी हूँ और इंडियन से आपको कुछ मेरे लेना देना लहजे नहीं से है, पता लेकिन चल आप गया हैं, होगा। आपके वालिदैन इंडिया से ही आए हैं। आपको किसने बोला? कहाँ से आए हैं आपके आपको किसने वालिदैन? बोला? हो सकता हाँ है जी, वो कहाँ से आए हैं? पाकिस्तान में ही हो पहले तो से। पाकिस्तान इंडिया का पार्ट ही ये था ना, इंडिया का ही हिस्सा था 1947 ना में सेपरेट हुआ था। शिवाजी। तो सेपरेट हुआ 1947 में लेकिन पाकिस्तान कुछ बना लोग था, उससे पहले तो कुछ ये लोग इंडिया ही था। माइग्रेट करके आए थे और कुछ नहीं लोग नहीं, यहीं पर थे। माइग्रेट, अगर आप माइग्रेट किए हो या ना किए हो डज नॉट मैटर, बिकॉज इन ये तो पाकिस्तान इंडिया वाज अ के ही। पार्ट ऑफ इंडिया। इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो वो तो मर गए। पाकिस्तान वो इंडिया का लोग तो हिस्सा मर था गए ना। जो इंडिया के थे। मैं तो हाँ, इंडिया की नहीं हूँ। मेरे अरे ग्रैंड पेरेंट्स बहन, बहुत हो और चुके बहन हैं। बात सुने, बात सुने, आपके एंसेस्टर्स अगर पाकिस्तानी थे हैं, हम्म, तो वो पाकिस्तान पहले इंडिया ही था। 1947 में सेपरेट हुआ इंडिया से। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका एक बाजू टूट जाए, कट जाए, कोई काट दे आपका बाजू, तो क्या वो बाजू हम्म, स्टिल आपका ही कहलाएगा या किसी और का हो जाएगा? मेरा ही कहलाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से पाकिस्तान वाज द पार्ट ऑफ इंडिया। अगरचे उसको सेपरेट कर दिया गया, स्टिल वो इंडिया का हिस्सा ही कहलाएगा ना। हम्म, Exactly. So no matter what you say, you were part of India. 1947 में वो बाजू काट दिया गया, स्टिल वो इंडिया का पार्ट ही मैं तो कहलाएगा ना। पैदा ही नहीं हुई थी, मैं पैदा ही नहीं हुई थी। योर एंसेस्टर्स, मैंने यही कहा था, आपके एंसेस्टर्स इंडिया के ही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, इस बहस में क्या जाना है। बहुत लेकिन आप मेहरबानी। मुझसे उर्दू में बात करें प्लीज। मुझे हिंदी उर्दू नहीं में ही अच्छी कर रहा लगती हूँ है। मैं, और ये अरे तो लफ्ज उर्दू हमारे। में तो कर रहे जब से। जी जी, आपने मुझे दीदी बोला था, मैंने इसलिए आपको वहां पे स्टॉप किया बहन है। बोल दो यार, बहन बोल दो, एडम बहन बोल दो, दीदी बहन मत बोल बोलो। देते हैं, और ठीक आप है। ही अगर बोल और दो, आप ही। अगर आप देखें, नहीं मैं आपकी आप ही नहीं हूँ, मैं आपसे छोटी हूँ दोनों से। आप मुझे ओह सबा भी माय बोल गुडनेस। सकते हैं, ठीक है। ओह अच्छा जी, सबा, होल्ड ऑन, रिलैक्स। जी अब आप बोलेंगे नहीं जी बीच में जी। जब मैं बोल रहा हूँ, ओके। ठीक है? पक्की बात। ओके, इन डन मैंने डन अल्लाह हो आपको गया, मास बोला जी है तो। बोलो साबिरीन। बोलो। ओके। जी कुरैशी आइडल्टरर्स कुफारे मक्का मोहम्मद से पूछते हैं और डिस्प्यूट करते हैं कि मोहम्मद, ये जो तुमने कह दिया है कि डिवाइन डिक्री में सारा कुछ है, डीड्स भी डिवाइन डिक्री में हैं, हम तुमसे डिसएग्री करते हैं, हम तुम्हें डिस्प्यूट करते हैं। जब ये कहा तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल भेज दिया, ये लो पकड़ो। जो जिब्राइल भेजा अल्लाह ताला ने, उसने ये फॉलोइंग वर्सेस रिवील की, ये कुरान की आयत रिवील की। ये जो कुरान की आयत रिवील की, ये चैप्टर नंबर 54 की आयत नंबर 48 और 49 है। ये जो रिवील की, ये इस हदीस के अंदर एज इट इज लिखी हुई है। द डे दे विल बी ड्रैग्ड ऑन देयर फेसेस इनटू फायर, हेल के अंदर, टेस्ट द टच ऑफ हेल, चखो जहन्नम का मजा। वेरली वी हैव क्रिएटेड ऑल थिंग्स विद कदर, बेशक हमने हर चीज कदर पे बनाई है। तो लिहाजा लोग जहन्नम जा रहे हैं, वो डिवाइन डिक्री, कदर की वजह से ही जा रहे हैं, जो अल्लाह ने लिख दी हुई है। ये चीज अगर आप देखना चाहती हैं, ये देख लें कुरान की चैप्टर नंबर 54 के आयत नंबर 48 और 49। द डे दे आर ड्रैग्ड इनटू द फायर विद देयर फेसेस टेस्ट द टच ऑफ सकर, यानी कि हेल फायर। Indeed, all things were created with predestination, divine decree, बिकदरिन। अब आपके पास जो कुरान है, आई डोंट नो वो किसका ट्रांसलेटेड है। अगर किस डॉक्टर इसरार का या इस किस्म के शुगर कोटेड और चीजों को चेंज करने वाला होगा, तो उन्होंने लिखा है एक अंदाजे के मुताबिक। एक अंदाजे के मुताबिक नहीं है, प्री डेस्टिनेशन है। अल्लाह अंदाजे नहीं लगाता। अल्लाह कुरान में बिकदरिन कह रहा है, और यहाँ पे अंदाजे के मुताबिक, ताकि लोगों को समझ ना आए असल में लिखा क्या हुआ है। ठीक है। सो द होल आइडिया इज, आपके पास हदीस है जो कि इस चीज को एक्सप्लेन कर रही है कि आप जन्नत और जहन्नम भी किस वजह से जा रहे हैं, कदर की वजह से। कदर की वजह से। आपको पता है कि मूसा जो है, उसकी एक लड़ाई हुई थी आदम के साथ। उसमें मैं मूसा ने बोलूं? आदम से पूछा कि तू, मैं बोलूं? तेरी वजह से हम लोग जन्नत से दुनिया में गिर गए। आदम ने कहा मूसा को, या मूसा, तू कैसे ये इल्जाम मेरे ऊपर लगा सकता है, जबकि ये चीज मेरे बनने से, मुझे अल्लाह ने तख्लीक करने से 40,000 साल में, 40,000 है कि 10,000 है, 40 साल, 40 साल मुझे बनाने से पहले, 40 साल है।
हाँ, 40 साल मुझे बनाने से पहले मेरी तकदीर में लिख दी हुई थी। जी। सो बेसिकली इस तरीके से मूसा जो है वो आर्ग्यूमेंट जीत गया था आदम से, हार गया था, सॉरी। ये देखिए सही बुखारी की हुँ, हदीस है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हुँ। छोटी वाली दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ी-बड़ी हदीसें भी हैं, लेकिन मैं आपको छोटी वाली दिखा रहा हूँ। नहीं, छोटे-छोटे बल्कि दिखा इसकी रहे। उर्दू मौजूद है, इसको उर्दू देखते हैं। ये सही बुखारी की बुक में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम और मूसा ने मुबाहिसा किया, बहस की। मूसा ने आदम से कहा, हुँ, आदम, आप हमारे बाप हैं, मगर आपने हमें महरूम किया और जन्नत से निकाला। आदम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा, आपको अल्लाह ताला ने हम कलामी की बरगज़ीदा किया और अपने हाथों से आपकी तौरात लिखी। क्या आप मुझे एक ऐसे काम पर मलामत करते हैं, जो अल्लाह ने मुझे पैदा करने से 40 साल पहले मेरी तकदीर में लिख दिया था? मेरी ही तकदीर में लिख दिया था कि हुँ, मैं ये काम करूँगा 40 साल पहले। आखिर आदम हुँ, बहस में मूसा से गालिब आए, जीत गए। 3 मर्तबा हज़ूर हुँ, ने जुमला फरमाया। तो जनाब ये देखिए कि आदम और मूसा जो कि अब जन्नत में बैठे हैं और जन्नत में बहस कर रहे हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आदम के मरने के बहुत अरसे बाद मूसा पैदा हुए थे इस दुनिया हुँ, में। अब मूसा और आदम जन्नत हुँ, में हैं, वो आपस में बहस कर रहे हैं और मूसा आदम कह रहा है तेरी वजह से जन्नत से निकाले गए थे। और आदम बहस हुँ, जीत हुँ, गए कि मेरी तो तकदीर में ही हुँ, लिखा था मैंने गलत काम करना है और मैं जन्नत से निकाला जाऊँगा, तो हाउ कैन यू ब्लेम मी? हुँ, नाउ अब मेरा सेम क्वेश्चन आपसे ये है। अब आप जितने हुँ, क्वेश्चन किए थे, मैं सबके आंसर दिए हैं, फुल रेफरेंसेस के साथ। ओके। मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है, हुँ, अगर हुँ, मैं इसी तरीके से आखिरत में मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होता हूँ, लेट्स अज़्यूम कि अल्लाह मियाँ हैं कोई और मैं खड़ा जी, होता हूँ, जी, ओके। तो क्या मैं अल्लाह से ये सेम आर्ग्यूमेंट जो आदम और मूसा का आपस में हो रहा है, सेम आर्ग्यूमेंट दे के मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊँगा कि या अल्लाह, हाउ डेयर यू से दैट टू मी? कैसे हो सकता है कि आप मुझे ये कहो? जबकि आपने मेरी तकदीर में पहले से ही लिख दिया था कि मैं पैदा तो हुँ, हुँ, मुसलमान घराने में होऊँगा, इबादतें भी बड़ी हुँ, करूँगा, लेकिन उसके जी, बाद जी, मैं एक्स मुस्लिम हो जाऊँगा और फिर आप मुझे जहन्नम में डाल देंगे। ये तो आपने मेरी तकदीर में लिखा था। हाउ कैन यू नाउ पुट मी इन हेल बिकॉज़ तकदीर में तो आपने लिखा था मेरी। मेरा क्या कसूर है? हुँ, सेम हुँ, आर्गुमेंट जो आदम और मूसा दे रहे हैं। जी। आप बताइए, आप क्या कहेंगी अल्लाह को? मैं मैं ये कहना चाहूँगी इस पर कि देखिए आपकी बात अगर ये सब ठीक है, ऑथेंटिक है, ओके, आपने मुझे मेरी कंडीशन रखी थी कि मैं आपसे वो क्या वर्ड था? हुज्जत नहीं करूँगी, क्या था वो? जब वो तक नहीं रेफरेंस करूँगी, नहीं सही होगा। है? हाँ, हाँ। तो मेरे पास नहीं है तो मैं आपसे आर्गुमेंट्स नहीं कर रही क्योंकि मेरा नॉलेज भी नहीं है। लेकिन आपके बेस पर जो आपने मुझे कहा है, बताया मैं है स्क्रीन खुद पे ये दिखा के बात रेफरेंस के जी, साथ। जी, हुँ, ओके। मैं खुद ये बात बहुत बार कर चुकी हूँ अपने सिबलिंग से। मैं थोड़ा-सा अगर आपके पास टाइम हो तो अच्छा मेरी आइडेंटिटी तो नहीं शो हो रही यहाँ पर मतलब कोई अगर जो आपने मेरा नाम लिखा है वही नज़र फैमिली आ रहा है और कुछ नहीं नज़र आ रहा। मेरा सबा खान। ओरिजिनल नहीं मैं मुझे मुझे फेक चीज़ें करनी नहीं आती। ओके, देन अनफॉर्चुनेटली तो मेरा आपका ओरिजिनल ओरिजिनल नाम यहाँ सब पे नज़र आ रहा है, जो आपका नाम है वही नज़र आ रहा है, आपने खुद अपने ओके, मुँह से तो बोला आपका नाम फैमिली सुन सबा है। लेगी, चलें कोई बात बात है। नहीं, सुन लेगी तो। ओके, मैं ये कह रही हूँ आपसे जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया मैं एक शख्स आपको कैसे जवाब दे सकता है जब उसके पास ही इतने ज़्यादा क्वेश्चन्स हैं। मुझे किसी चीज़ से इस्लाम की किसी बात से इख्तिलाफ़ नहीं है, मुझे किसी चीज़ से नहीं है। आप लोग वुमेन राइट्स पे बात करते हैं, मेरा अपना कुछ मैं अब उसको बता नहीं रही यहाँ पे। मुझे किसी चीज़ से नहीं है, अगर वो औरत को कम समझते हैं तो आई एग्री। मैं समझती हूँ मुसलमानों के ठीक है मैं कम हूँ हर चीज़ पर। लेकिन मुझे सिर्फ़ इसी से था और बाय चांस आज यही टॉपिक था कि जब हर चीज़ लिख दी गई, तो फिर मेरे कंट्रोल में क्या है? मतलब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मेरी एक जानने वाली थी, अच्छा, मुस्लिम एक थी, सेकंड पॉज़ उन्होंने कीजिएगा यहाँ पे। सुसाइड कर ली। पॉज़ करें। ये मैं नहीं जानना चाहता कि आप अपनी अपनी प्राइवेट कोई भी बात बताएँ, प्लीज़ डोंट डू दैट। देखिए सिंपल सी बात है ओके। बहन, आप जाइए अपने स्कॉलर से अब पूछिए और नेक्स्ट टाइम उनसे रेफरेंस लीजिए और फिर हमारे पास आइए, वरना वरना अपने किसी स्कॉलर को देखिए पाकिस्तान में तो ढेर सारे आलम, इट-पुट ते आलम निकल आता है, ठीक है? तो हुँ, आप किसी आलम को ले आएँ, जिस तरह आप स्ट्रीमयार्ड पे क्लिक करके जुड़ी हैं, वो भी जुड़ सकते हैं या आप अपने ही स्ट्रीमयार्ड पे उनके साथ बैठ के, उनको अपने फ़ोन से जोड़ दें और हम उनसे बात कर लेंगे। देखिए एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम ये है कि आपको आपके स्कॉलर्स ने हवाई बातें बताई हैं। मैंने आपको जो कुछ बताया है वो रेफरेंस के साथ बताया है। अगर मैं गलत हूँगा तो आपके आलम ने तो किताबें पढ़ी हुई हैं ना, वो तो हमें करेक्ट कर हुँ, सकेंगे हुँ, ना, राइट? हुँ। तो आप उनको ले आइए, हम उनके साथ बात कर लेते हैं। मैं नहीं कैसे ला सकती हूँ? मेरा तो कोई नहीं है नहीं, इस तरह। सुन तो लेना, नहीं, तो आप उनसे पूछें
और जब वो आपको जवाब देते हैं, जिस तरह मैंने हर जवाब देने से पहले हदीस, कुरान की आयत आपके सामने पहले रखी है, तो वो अगर जवाब भी दे रहे हैं तो आप उनसे कहें भाईजान इसका रेफरेंस कहाँ है, मैं देखना चाहती हूँ ऑनलाइन। ठीक है। और आप उसी वक्त वो कहेंगे बुखारी में है, ओके बुखारी किस हदीस में है, लेट्स गो टू sunnah.com। देखिए ये शोभा sunnah.com वाला से रेफरेंस। किसी भी चीज का रेफरेंस अगर वो हदीस से ठीक देते हैं है। तो sunnah.com में मिलेगा, अगर वो कुरान से देते ठीक हैं है। तो कुरान.com में मिलेगा। ये दो वेबसाइट्स कुरान.com और sunnah.com पूरी इस्लामिक दुनिया, क्या नॉन मुस्लिम दुनिया में भी ऑथेंटिक कुरान और सुन्ना की वेबसाइट्स मानी जाती हैं। जी। ठीक है, इनके जी। अंदर अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन में अगर एक दो मिस्टेक है तो कोई मसला नहीं है, नीचे अरबी भी लिखी हुई है, आप अरबी में जाके भी वेरीफाई और वैलिडेट कर सकते हैं, और आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अरबी का लफ्ज ये है और आपके ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ है, इसको फिक्स करें। सो यू हैव द ऑप्शन एज वेल टू गेट दैट फिक्स्ड। ओके। ठीक है, तो दिस इज अ ओके। जेनेरिक वेबसाइट अराउंड द वर्ल्ड जिसमें सियासता यानी कि सही 6 किताबें सुन्नी इस्लाम की वो sunnah.com के अंदर उन्होंने डाल दी हुई है सर्चेबल फॉर्म में। तो अभी और मेरे माइंड में एक एक बात आई है, बोल दूं? तो जी, उसको तो आपको उसका रेफरेंस भी पता होगा, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा। कुछ ऐसी या हदीस भी हमने सुनी है कि दुआ तकदीर को बदल देती है, तो ये इस बात को साबित नहीं करता कि अगर हम दुआ करेंगे वो तो ये दुआ लिखा भी हुआ चेंज हो तकदीर के जाएगा? अंदर लिखी हुई है। ये देखिए नहीं, मैं कि दुआ आपको आप उसकी, करना। ऐसी दुआ मांगोगे, सबा जी, ये वो देखिए भी मैं लिखा हुआ है आपको कि आप एक ऐसी दुआ दुआ की, मांगोगे। देखिए मैं आपको एक दुआ की हदीस दिखा देता हूँ जो कि उसकी जी। एंटी हदीस है, ताकि आपको पता लग जाए कि दुआ भी तकदीर में लिखी हुई है तो होएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम्म। सुनन इब्न माजा की हदीस है 1438, जब तुम मरीज के पास जाओ तो इसे लंबी उम्र की उम्मीद दिलाओ, ऐसा कहने से हम्म। तकदीर नहीं पलटती लेकिन बीमार खुश हो जाता है। देखिए यहाँ पे मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं कि आप उसे दुआ कर दो, उसे होप दे दो, सब कुछ कर दो, तकदीर ने नहीं बदलना। अगर उस बीमारी से उसकी मौत होनी है तो मौत होनी ही होनी है, अगर उस बीमारी से हम्म। उसने सही होना है तो सही होना ही होना है। आपकी दुआ से हम्म। तकदीर नहीं बदल रही, आपकी उम्मीद दिलाने से तकदीर नहीं बदल रही। क्यों? क्योंकि वो हम्म। उस बंदे की प्री रिटन डेस्टिनेशन में लिखा हुआ है कि फलाना बंदा आके दुआ करेगा जिसकी बात तुम्हें सेहत मिलेगी। और अगर लिखा हुआ है कि नहीं तुम्हें ये मौत मिलनी ही मिलनी है, तो आप जितनी मर्जी दुआ हम्म। कर लो उसको मौत मिलनी ही मिलनी है। तो एट द एंड ऑफ द डे दुआ भी तकदीर में लिखी हुई है, क्योंकि वो जो कलम है ना जिसने सब कुछ हम्म। लिखना था और वो ड्राई कर हम्म। दिया गया है, वो कलम लिख चुका हुआ है और अल्लाह ने उसको ड्राई कर दिया है। कुरान की आयत है नून वल कलम, उसकी अगर आप तफसीर के अंदर जाएं तो हम्म। लिखा जाता है कि अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले कलम बनाया। ये देखिए मैं आपको दिखाने लगा हूं। हम्म। अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले कलम बनाया, और कलम बना के, यार ये कौन सी आ गई, एक सेकंड यार, एक सेकंड एक सेकंड, अल्लाह ने सबसे पहले दुनिया में कलम बनाया था, नून वल कलम। ठीक है, वमा यस्तरून, बाय द पेन जी। व्हाट वी हैव इंस्क्राइब्ड, कसम है उस कलम की जो लिख चुका है। ठीक है, अब मैं हम्म। आपके साथ जाता हूं यहाँ पे, ये देखें, इसको हम जूम कर देते हैं। ये देखिए, नून को छोड़ें, नून को और कलम से मुराद ये कलम है। इब्ने असा की हदीस में है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, फिर नून यानी दवात को कलम से फरमाया लिख। इसने पूछा क्या लिखूं? हम्म। फरमाया जो हो रहा है, जो होने वाला है, अमल, रिस्क और मौत, उम्र और मौत वगैरह। बस कलम ने हम्म। सब कुछ लिख दिया, और इस आयत से हम्म। मुराद वही कलम है। फिर कलम पर मोहर लगा दी, अब वो क्यामत तक ना चलेगा। हम्म। अब वो क्यामत तक नहीं चलेगा। अब कलम ने तो चलना नहीं, जी। अब कलम ने तो चलना नहीं, खत्म हो गया, कलम ने लिख दिया है। इसी वजह से जो मैंने सुनन इब्ने माजा की आपको हदीस दिखाई थी, ठीक है, जी। कि जी। जनाब कलम जो है, जो लोगों ने पूछा मैसेंजर ऑफ अल्लाह से कि क्या हमारी डीड्स भी इस कलम से लिख दी गई हैं। ये देखिए दोबारा चले जाते हैं सुबह हम्म। 91 पे, क्या हमारी डीड्स, हमारे काम, जो कि अमल, अमल कहते हैं ना कामों को, अमाल, अमाल जी। में प्रोलर में बोल रहा हमारा। था। तो अल्लाह ने, रसूल ने कहा हाँ,
वो उसी ड्राइड पेन से लिख दिए गए हैं, और डिवाइन डिक्री है, वो तकदीर में डिवाइनली फिक्स कर दी गई है, और हर बंदा जो इस दुनिया में काम करेगा वो उस तकदीर के ऊपर अमल करते हुए चलेगा, फुल स्टॉप। तो अगर आप कुरान, उसकी तफसीर और मोहम्मद की हुँ, अहादीस को देखेंगे, तो जी। आप कुछ भी डिफरेंट नहीं कर सकते जो आपके बारे में लिख दिया गया है। लिहाजा इस हुँ, हुँ, चीज को जहन में रखते हुए अल्लाह मियाँ जो है वो एक फॉल्स गॉड है, ही इज अ फेक गॉड। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह ने प्री डेस्टिनेशन में सब कुछ लिख दिया है, तो वो हमें जजा और सजा नहीं दे सकता। वो अपने आप को जजा और सजा का मालिक कहता है। लेकिन अगर उसने खुद ही लिख दिया है, एक हुँ, कंप्यूटराइज्ड कोड लिख दिया है कि आपने वही अमल हुँ, करना है जो उसने पहले से लिख दिया है, देन वो हमें सजा और जजा नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे अंदर एआई नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। हमने वही हुँ, करना है हुँ, जो उसने कह दिया है, और जो हमारा कोड है वो उससे लेफ्ट राइट नहीं हट सकता। हेंस अल्लाह जजा और सजा नहीं दे सकता। हुँ, हुँ। मेक सेंस? तो थोड़ा-सा समझ तो आया है। आप ऐसा करें, आप अगर यूट्यूब पे जाके ना इसकी इसको तरह रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, और जी, नोट डाउन जी। कीजिए रेफरेंसेस, एंड देन गो वो एंड तो मैं टॉक कर विद योर लूँगी, ओके, देन गो एंड टॉक विद योर स्कॉलर, और फिर ठीक है। वापस आइए। वो कॉलर्स जो हैं वो कहाँ से बात होगी उनसे? आप पाकिस्तान में हैं, आपको पता है कहाँ-कहाँ पे स्कॉलर में जाना है। मैं आपसे नहीं पूछूँगा किस जगह पे हैं, नहीं, बताइएगा भी नहीं कि आप किस जगह से हैं। अगर आपके नहीं, नहीं। इर्द-गिर्द कोई ना कोई इस्लामिक यूनिवर्सिटी होगी, कोई ना कोई मदरसा होएगा, मस्जिद के साथ वाला, बड़ी मस्जिद वाले मदरसे में जाना, छोटी मस्जिद वाले में नहीं जाना। मदरसे में तो मैं नहीं जाती हूँ ना, क्योंकि वहाँ तो लड़कियाँ नहीं जाती। चलें, विमेन मदरसे में लड़कियाँ जाती हैं, बच्चों के साथ पढ़ने के लिए नहीं, सवाल और जवाब के लिए, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपके पास वुमेन मदरसेज़ होते हैं जो कि हदीस की आपको वो ओके, करवाते हैं, हदीस का कोर्स वगैरह करवाती हैं, फीमेल भी हैं। आप सर्च कीजिए, आपको आपके इलाके में विदिन ओके। 10, 12, 15 हुँ, हुँ। किलोमीटर कोई ना कोई ज़रूर मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि ना हो, आप पाकिस्तान में रहती हैं, और अगर किसी बड़ी सिटी में जी, रहती हैं, जी। तो दैट इज़ इम्पॉसिबल कि आपको ना मिले। आपको लाज़िमन मिलेगा, जहाँ पे ठीक है। जाके आप लाला जी सवाल और जवाब कर सकती हैं। ने बुखारी 6594 भी दिखला दी थी, जिसमें बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तभी उसके में सब लिख दिया जाता है ना, पूरा बिल्कुल चाहे दुरुस्त। बड़ा। लेकिन अभी नहीं, अभी ऑलरेडी ओवरलोड हो गया यार। आई नो, ओके ओके। ऑलरेडी ओवरलोड ठीक हो है। गया। तो आप पहले जाके ये बात करके आइए, ठीक ये है? मैं आपका कन्फर्म करूँगी, ठीक है? और अगर आपके इसमें कोई थोड़ा-सा भी देखिए, मैंने अभी आपसे बहुत रिस्पेक्ट तो से बात की इस है, आपने भी बात मुझसे की है। ज़रूर आके बताइएगा, और जो उन्होंने रेफरेंस दिया है वो हमें ज़रूर आके बताइएगा। नेक्स्ट सैटरडे को मैं और फिर लाइव। अगर इसमें थोड़ा-सा भी मिस्टेक हुई, हुँ, तो मैं फिर आपसे बात करूँगी, और फिर मेरा ये जो अभी मेरा बात करने का अंदाज़ था ना, बहुत प्यार से और तमीज़ से, फिर मेरा ये नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आप एक प्लेटफ़ॉर्म पर बैठकर पब्लिकली इस्लाम को वो उसके सबा, अगेंस्ट बात कर रहे हैं, जबकि सुनिए हम ज़रा, तो एक एक सेकंड क्रिश्चियंस सुनिए, के अगेंस्ट मैं बात नहीं करती, 1 मैं सेकंड सुनिए ज़रा, हिंदुइज़्म पर बड़े बात नहीं करती, यार मुसलमान नहीं सबा, करते। हेलो, जी, तबलीग नहीं जी। चाहिए। मुसलमान करते हैं, आपके नबी ने भी किया, और आपके स्कॉलर भी करते हैं, इर्रेलेवेंट। आप मुझे इसके अगेंस्ट जब रेफरेंस लेके आएँगी, ठीक है? तो मैं आपको दिखा दूँगा कि अगर वो रेफरेंस सही हुआ, मैं आपके साथ एग्री कर लूँगा, और अगर वो रेफरेंस सही ठीक ना है, हुआ, तो क्या फिर आप ठीक भी है। अपने स्कॉलर के पास जाके कहेंगी ना, "दुर फिटे मुँह तुम्हारे ऊपर, तुमने ऐसी बकवास की क्यों कि मुझे लाइव में 5000 लोगों के सामने ज़लील करवा दिया तुमने, जबकि ये हदीस या ये तफसीर उस चीज़ को बता ही नहीं रही।" क्या फिर आप इस चीज़ को भी मेरे साथ जाके उसके बाद करेंगी अपने स्कॉलर के साथ? अगर मैं आप गलत हुआ ना, पाकिस्तान आएँगे? अगर मैं आप गलत हुआ तो पाकिस्तान आएँगे? आप कत्ल होने के पाकिस्तान लिए, आएँगे, ये कत्ल बताएँ? होने के लिए, नहीं, कत्ल होने के तो लिए। आप इतना क्यों डरते हैं? जब आपको खुद पर 1 यकीन सेकंड, है, तो आप मैं क्यों डरते हैं? मुझे खुद देखिए, पे भी मैं यकीन लड़की है, हूँ, और मुझे मैं लड़की पाकिस्तानी हूँ, और मैं आई थिंक आपसे छोटी ही होंगी, सबा, लेकिन सबा, मुझे कभी किसी से डर नहीं लगता। सबा इर्रेलेवेंट, मरना है तो मर इर्रेलेवेंट, जाना है, बस मर जाएँगे। मर जाएँगे। मैं भी मरना नहीं चाहता, मैं भी इस्लाम को एक्सपोज़ करना चाहता हूँ चलें, बहुत ढेर सारा। मुझे ठीक आपसे है? एक रिक्वेस्ट चलें। करनी है, अगर आप ओह, थैंक यू। मानेंगे, मैं जाने से पहले 1 सेकंड रुक जाएँ। हेलो? हाँ जी, अभी भी आप लोगों की बात करनी है? सबा, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप सबा मुझे आवाज आ रही इजाज़त है? दें तो। जी, जी, आ रही है। सबा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, आप इनको पाकिस्तान बुला रही हैं, क्या आपको नहीं मालूम है कि आपके पाकिस्तान में एक श्रीलंकन जो बंदा था, उसको लिंच करके उसको जला दिया गया था, जी, और पता है ऐसे मुझे। कई सारे वाक़यात हैं। जी, जी, जी। तो भी आप कह रही हैं कि पाकिस्तान आ जाओ, जो इस्लाम के बारे में बोले, जो कि आप लोगों को या मुसलमानों को लगता है कि खिलाफ है, क्या उसको ज़िंदा बख्शा जाता है पाकिस्तान में?
देखिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, आप तो उस इंसिडेंट को यहाँ तो मत करें ना मिसअंडरस्टैंडिंग में बात। आपने बंदा कत्ल कर दिया। तो वो देखिए 1-2 लोग होते हैं जो करते हैं, पूरा सब एक दो मुसलमान नहीं लोग नहीं करते। ना, एक दो लोग नहीं, हजारों लाखों लोग होते हैं। अभी जो सारे रिसेंटली वो मुसलमान एक एक जैसे आलिम, नहीं होते, सब एक जैसे पाकिस्तान में नहीं पूरे एक होते। जैसे ही है, नहीं, पाकिस्तान अब में मैं भी तो अक्सरियत एक डिफरेंट हूँ ना, जैसी मैंने है। आपसे बात किया, आपको रियलाइज़ नहीं हुआ मैं डिफरेंट हूँ? तो आप सब सेम एक्सेप्शन तो हो, नहीं बाकी होते। आप मैं एक्सेप्शन आपसे होंगी, बहुत बाकी लोग वैसे ही मैंने सबा है। आपकी मैं सबा देखें, पाकिस्तान में अगर 10% बंदे भी इस किस्म की हरकत करते हैं ना, तो दे आर मोर देन इनफ टू किल वन सिंगल पर्सन, राइट? सो प्लीज दिस इज ठीक नॉट है, इवन अ टॉपिक, यू नो दैट वेरी वेल। अगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से सिर्फ 10% बंदे भी जो हैं इस तरह करते हैं, हालांकि 10 से ज्यादा हैं, मैं आपको एक बहुत कम एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है वो काफी जी। है एक बंदे को कत्ल करने के लिए। 1 लाख बंदा अगर एक बंदे के ऊपर अटैक कर दे ना, 10,000 बंदा एक बंदे के ऊपर हुँ, अटैक कर दे, 200 बंदा एक बंदे के ऊपर हुँ, अटैक कर दे, तो काफी है उस बंदे को जलाने के लिए। लास्ट टाइम एक बेवकूफ यानी कि दिमागी तवाज़ुन जिसका खत्म हुआ हुआ है, उस बंदे को इन्होंने पकड़ के घसीट के मार के जला दिया था। सो प्लीज डोंट टेल मी, हाँ मैं मैं डरता हूँ मुसलमानों से जो कि पाकिस्तान में और यहाँ दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, जो कि कत्लो कताल को शेवा देते हैं, जो कि आ हजूर की हदीसों के मुताबिक 100% फिट बैठता है। ये आज का टॉपिक नहीं है, मैं आज नहीं करूंगा। आज के लिए आपको काफी ज्ञान दे दिया है, इल्म दे दिया है। मैं अब आप आपसे अपने स्कॉलर मैंने से आप जाके बात कीजिए। एक बात मैं आपको कह दूँ, ठीक है, आपने बात कही मुसलमानों के बारे में। देखिए, आप अगर पाकिस्तान आते हैं, आप मैंने नहीं अगर आता, जब तक बात खत्म, कोई अगला अगला नहीं, बात नहीं आना। अगर आपने अच्छा मजीद चलें, बात कोई करनी भी है शख्स टॉपिक के ऊपर, होता मैं है, बात ठीक है? करूंगा। कोई भी इंसान होता है, अगर जब तक वो ऐसे नहीं कर रहा, कुरान पाक को सबा आई जला विल रहा हैव है टू या कुछ रिमूव यू कर फ्रॉम रहा द है, स्ट्रीम अगर आप इस टॉपिक पे मजीद चलेंगी तो प्लीज कम टू द सेम पॉइंट। ओके, ओके, ओके। नहीं, मुझे सिर्फ़ इतनी बात करनी थी, मैं जब अब मुझे इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं आपसे आके इस टॉपिक पे बात कर लूँगी। मुझे कोई बिल्कुल, तरीका रेफरेंस बता दें दीजिएगा, मैं कैसे स्क्रीन पे इसी तरह। दिखाऊंगा, दोनों मिलके पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह।